देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र सुरक्षा देगा और 15 बागी एमएलए को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। एमएलए के दफ्तरों पर भी हुए हमले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है और इंद्रजीत मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत देखिए, ये बातें कही जा रही थी कि विधायक थोड़ा सा डरे हुए हैं, तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन अब उनके वहां पर वापसी आने का भी एक रास्ता तय हो रहा है। शायद वो आएंगे तो उन्हें केंद्र की तरफ से Y+ सिक्योरिटी रहेगी। अब जी बिल्कुल सिक्योरिटी रहेगी। आपने देखा कि सीआईएसएफ के जो जवान हैं उन विधायकों के घरों पर अब तैनात हो गए हैं, क्योंकि उनको डर है, उनके परिवार को डर है। आप एकनाथ शिंदे ने कल ही ये चिंता जताई थी कि जो बागी विधायक गए हैं उनके साथ उनके घरों पर हमला हो सकता है। यही कारण है कि आप देखिए कि सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है, तो कहीं न कहीं इससे ये भी साबित होता है कि केंद्र सरकार उनके साथ लगातार खड़ी है, क्योंकि बार बार शिवसेना की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी उनके साथ है, बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। तो आपने देखा कि कई विधायकों के घरों पर हमले भी हुए थे, कई जगहों पर पोस्टर फाड़े गए थे। तो इन सब को देखते हुए अब सीआईएसएफ की सिक्योरिटी उनको दी गई है, तो हो सकता है कि जब वो आएंगे तो सीआईएसएफ के कॉर्नर के साथ ही उनको विधान भवन तक ले जाया जाएगा। जी हाँ विनोद, इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अब क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि गुवाहाटी से मुंबई आने की कवायद शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब कम से कम केंद्र की सिक्योरिटी का भरोसा है? देखिए, हमने थोड़ी देर पहले जब दीपक केसरकर से बात की तो हमने उनसे कहा था कि आपको चिंता सता रही है क्या, महाविकास आघाड़ी आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी तो सेंट्रल से बात करेंगे। और उतने में ये खबर आ गई कि सीआरपीएफ की सिक्योरिटी जो बागी विधायक है उनको मिल चुकी है। साफ है कि अब 1 से 2 दिनों के भीतर या 2 से 4 दिनों के भीतर ये विधायक जरूर मुंबई पहुंचेंगे, वो भी केंद्र की सुरक्षा के साथ, सीआरपीएफ की सुरक्षा के साथ वो यहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, शिवसेना के नेताओं ने लगातार धमकी देना शुरू कर दिया है। संजय राउत का हम समझ सकते हैं, लेकिन अब आदित्य ठाकरे जो सॉफ्ट जाने जाते हैं, लेकिन अब वो आक्रामक हो चुके हैं, सीधी तौर पे धमकी दे रहे हैं कि आपको विधान भवन का रास्ता कहां से आता है। एयरपोर्ट से आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक लालबाग परल भाईकला से होती है विधान भवन, दूसरा आता है वर्ली से हाजी अली से लेकर विधान भवन। तो दोनों रास्ते से आप आओगे तब आपको पता चलेगा। यानी साफ है, शिवसेना कह रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं, जिन्होंने भी पार्टी से बगावत किए उसे सबक सिखाएंगे। तो ऐसे में केंद्र से सुरक्षा व्यवस्था लेना, मतलब केंद्र से सुरक्षा व्यवस्था मिलनी थी। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बताना चाहता हूं, अगर ऐसी प्रकार की स्थिति बनी रही तो राज्यपाल कुछ कड़ा फैसला भी यहां पर ले सकते हैं। क्योंकि लगातार अगर ऐसे ही रास्ते पर शिवसैनिक और एकनाथ शिंदे समर्थक अगर भिड़ते नजर आए तो राज्यपाल फिलहाल घर पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपने कामकाज को भी शुरुआत कर चुके हैं। वो ऐसे में राज्यपाल कोई बड़ा फैसला भी यहां पर ले सकते हैं। जी नहीं, जिस बड़े फैसले का आप इशारा कर रहे हैं, उस बड़े फैसले के बाद तो परिस्थितियां थोड़ी सी हाथ से निकल जाएंगी ना। फिर तो शायद अगर आप बड़े फैसले को राष्ट्रपति शासन के तौर पर बता रहे हैं तो फिर उसके बाद तो फिर उनके पास विकल्प ये हो जाएगा कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। क्या इस विकल्प पर आगे बढ़ते हुए कोशिश होगी? देखिए, उस कोशिश जो विकल्प की बात कर रहा हूं, आप काफी अच्छा समझ रहे हैं कि वही विकल्प बचा है। लेकिन अब तक ऐसे आसार अब तक नजर नहीं आए हैं। अगर शिवसेना आक्रामक तरीके से रास्ते पे उतरती है तो सेंट्रल फोर्सेस की मदद से उसका जो शिवसेना का जो गुस्सा है उसे काबू में लाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। खुद एकनाथ शिंदे के विधायक भी कह रहे हैं, शिवसैनिकों ऐसा मत करो, हम कह रहे हैं कि आपसे विनती कर रहे हैं कि भाईचारा खत्म मत करो। लेकिन बिल्कुल, कुल मिलाकर के ये कोशिश तो किसी भी तरह से नहीं होगी। भले आखिरी एक दांव के तौर पर यह बात रखी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो नहीं होगी कि मिड टर्म इलेक्शन में जाया जाए या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये आखिरी ही कोशिश हो सकती है अगर ऐसी नौबत आई तो। लेकिन दीपक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए दीपक दुबे। दीपक देखिए, अब एमएलए जो डरे हुए थे, दफ्तरों पर हमला हो रहा था और यह भी बात कही जा रही थी कि उनके अंदर खौफ था कि अगर वो मुंबई आते हैं तो फिर उन पर भी हमला हो सकता है, सीधी धमकियां मिल रही थी। अब तो सीधे सीधे केंद्र की सिक्योरिटी के साथ वो आएंगे, अगर आएंगे तो।
जी, जाहिर सी बात है, पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार हंगामे मुंबई की सड़कों पर या महाराष्ट्र की सड़कों पर देखे जा रहे थे। लगातार खुले तौर पर संजय राउत से लेकर आदित्य ठाकरे और तमाम कार्यकर्ता लगातार जो धमकियां दे रहे थे, यहां तक कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कल दिलीप वलसे पाटिल को खत भी लिखा गया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी खत लिखकर मांग की गई थी कि उनके परिवार की सुरक्षा जो हटाई गई है उसे हटाया न जाए, क्योंकि जिस तरह के शिव सैनिक आक्रामक है और लगातार तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनके परिवार, उनके कार्यकर्ता, उनके ऑफिस, उनके घर को खतरा है। ऐसे में एक शिकायत एमएचए को भी की गई थी। एमएचए ने निर्णय लिया है कि 15 जो विधायक ऐसे हैं जिनको सुरक्षा की जरूरत है और उन्हें खतरे का डर है, इसको देखते हुए वाइड सिक्योरिटी की सुरक्षा अब इन सभी को प्रदान की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सदा सरवणकर जो बागी विधायक है, उनके घर पर सीआरपीएफ की टुकड़ी भी पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर है कि जैसे ही एमएचए ने अप्रूव किया कि वाइड सिक्योरिटी इन 15 विधायकों को दी जानी है, क्योंकि इन्हें इनके जान का खतरा है, यही देखते हुए सीआरपीएफ की टुकड़ी अब इन्हें दे दी गई है, जिसमें से पहला नाम निकलकर सामने आया है सदा सरवणकर का। उनके घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआरपीएफ की होगी। वहीं लेकिन इन सबके बीच गुवाहाटी में क्या हो रहा है जरा वो भी देख ले। लेकिन इसमें ना बिलो द लाइन जो है कुछ चीजें समझने वाली हैं। 37 से ज्यादा, तकरीबन 40 या उससे ज्यादा विधायक बताया जा रहा है कि गुवाहाटी में मौजूद हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 15 को ही क्यों सिक्योरिटी दी जा रही है? क्या बाकियों को खतरा नहीं है? इन सब चीजों पर भी हम जरा बात करेंगे। लेकिन गुवाहाटी में जो बैठक होने वाली थी, कुमार जरा बताइए, 12 बजे प्रस्तावित थी ये बैठक, 12:45 हो रहा है, तो क्या बैठक हो चुकी है और बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, अभी बैठक चल रही है और बीच में ये 1 बजे के आसपास थोड़ी ख़त्म होगी और उसके बाद आपको बताऊं 2 बजे फिर से एक बैठक होगी इन लोगों की। मुख्य तौर पर जो चिंताएं थी, शायद इस बैठक में यही बताया जा रहा है कि जो चिंताएं थी सुरक्षा की, उसको दूर कर लिया गया है। चूँकि लगातार जब परसों मुलाकात हुई थी रात को बीजेपी के टॉप लीडर्स और शिंदे के बीच, तो उसमें ये चर्चा ज़रूर हुई थी और 15 से ज़्यादा विधायकों को, और मैं बताऊँ कि ये 15 आखिरी आंकड़ा नहीं है, और भी जिसको खतरा है उसको एसेस किया जा रहा है। असेसमेंट में अगर आएगा कि 15 के अलावा भी बाकी विधायकों को भी चाहिए तो उनको भी सुरक्षा दिया जाएगा। Y+ की सिक्योरिटी है। जब तक ये बाहर हैं, यानी कि असम में हैं, वो सुरक्षा महाराष्ट्र में दी गई है। महाराष्ट्र में तब तक उनके घर की सुरक्षा होगी, जब ये आएंगे फिर इनके साथ भी फोर्सेज वहाँ पे Y+ रहेंगे। लेकिन देखिए, सुरक्षा मिलना, आपको याद होगा बंगाल में भी सभी विधायक और सभी सांसदों को Y+ और Z की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन हालत क्या थी? बहरहाल ये अलग बात है कि सुरक्षा का बहुत ज़्यादा असर। तो अभी एक बैठक हो रही है और बैठक में आप बता रहे हैं कि जो उनकी शंकाएं थी, जो डर था, उसे दूर करने की कोशिश हो रही है। 2 बजे एक बार फिर से बैठक होगी। लेकिन एक बहुत बड़ी स्थिति को समझने की जरूरत है कि शिवसेना भी 17 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है और इधर सिक्योरिटी भी 15 विधायकों को दी जा रही है। तो क्या जो बड़ा पेच है, और इसीलिए गुवाहाटी में डेरा बना हुआ है कि कुछ और ऐसे विधायक हैं जो किसी भी तरफ जा सकते हैं और इन्हें न डर है, न खतरा है, न ही शिवसेना इन पर कार्रवाई की बात कर रही है। कई चीजें हैं जो समझने वाली हैं, जो आने वाले वक्त में समझ आएगा। दीपक आपका, विनोद आपका, इंद्रजीत आपका भी, और कुमार गौरव आपका भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। बने रहेगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।